1 लाख की गाड़ी से राशन लेने आते हैं, 90,000 का मोबाइल लेके जाते हैं। ये गरीब हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि श्री राम जी के जो है नाम का प्रयोग इस्तेमाल किया बिल्कुल, अगर उसके भक्त ना होते, उनके अनुयायी ना होते और वो वोट बैंक ना होते श्री राम के नाम पर, तो शायद उनको भी पूछा ना जाता। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि अगले चुनाव में श्री राम छोटे हो जाए और श्री कृष्ण बड़े हो जाएं। स्मृति ईरानी का आखिरी चुनाव होगा वहाँ से। उत्तर प्रदेश की जनता त्रहिमाम है। रही नौकरी शिक्षा की बात, वे भारतीय जनता पार्टी के लोग हीरो हैं। फीस से परेशान, बच्चों से परेशान, बिजली से परेशान, हाउस टैक्स से परेशान, मकान से परेशान, पेट्रोल से परेशान, गैस से परेशान। आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के लोग सब कुछ कर रहे हैं। एक आदमी तो बताए, उसकी उपलब्धि तो बताए, मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया है। तो श्री राम के नाम की सेल लगा दी कि कह रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, इनकी औकात है राम को लाने की। वो तो पहले से लोगों की आस्था में थे, उनके विश्वास में थे, इसी को तो उन्होंने कैश करा लिया। सब चीज आप जो है संविदा पे करे दे रहे हैं, डेली बेसिस पे करे दे रहे हैं, तो परमानेंट कहाँ से होंगे। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, तो रायबरेली और अमेठी की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मैदान में हैं और एक तरफ स्मृति ईरानी जो कि चैलेंज कर रही हैं, लोगों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है। 3 चरण पूरे हो गए हैं, क्या चर्चाएँ चल रही हैं, किसकी हवा लग रही है, बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? आशीष जायसवाल। जायसवाल जी, क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल बन रहा है? माहौल तो एनडी पार्टी का है और अभी तक तो रुझान उसी का है काफ़ी। प्रदेश में सभी जनपदों में काफ़ी हद तक। क्या लगता है किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए इस बार? बेरोजगारी पे, बेरोजगारी पर। महंगाई बेरोजगारी जो सबसे ज़्यादा है पूरे प्रदेश में। बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा जो है सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी है। और एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी हमने दूर कर दी है, महंगाई खत्म हो गई है। अब ये तो जनता ही बता सकती है ना, वो तो जनता जान नहीं और देख रही है कि कहाँ तक सच्चाई है, हकीकत है इसमें। स्मृति ईरानी के चैलेंजेस को कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कर रही हैं कि इस बार ये उनका लास्ट चुनाव होगा। ये लास्ट चुनाव है। हाँ, स्मृति ईरानी का आखिरी चुनाव होगा वहाँ से। आपको क्या लगता है कि इस बार जो जिस तरह से ये मोदी जी कह रहे हैं कि अगर सरकार जो इंडिया गठबंधन है ये चुनाव जीत जाता है तो सब मुसलमानों को और सबको दे दिया जाएगा और उनका हक छीन लिया जाएगा, SC ST का हक छीन लिया जाएगा, इस बात को आप कैसे देखते हैं? अब इस विषय में तो नहीं कुछ कहना चाहेंगे। आपको लगता है कि वो वाकई में मुसलमानों को दिया जाएगा हक, इंडिया गठबंधन आ जाता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के जो मैनिफेस्टो उसके हिसाब से तो यही लगता है कि माइनॉरिटी एब्यूजमेंट है। ये तो कह रहे हैं, देखिए मैनिफेस्टो इनका बता रहेगा। आप तेलंगाना में सरकार थी 10% आप माइनॉरिटी कमीशन को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं आरक्षण? किस भी आप पे दे रहे हैं? तो मोदी जी तो आरक्षण ही खत्म करना चाहते हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। आरक्षण खत्म करना सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उनके हाथ में है, संविधान में लिखा हुआ है, तो ये मोदी जी तो कल खत्म। मोदी जी के तो कई मंत्री नेता कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। इंतजार क्यों कर रहे हैं मोदी जी का? नहीं होता तो 10 साल इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो संविधान बदलने की बात क्यों करते हैं उनके मंत्रिमंडल से? केवल यही आरक्षण है संविधान बदलना। आज चूंकि मुद्दा ही आरक्षण है इसलिए तो अच्छा आप ही बता दीजिए मुद्दा क्या है जरा? मुद्दा विकास का है, मुद्दा साक्षरता का है, मुद्दा बेरोजगारी का, ये मुद्दे हैं। क्या हुए पूरे 10 साल में? जो वादे है ना, धीमे धीमे होंगे। हम लोग भी कौन सा हमको सरकारी नौकरी धीमे धीमे होंगे मतलब क्या? 10 साल हो गए, 10 साल में सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। आप बदल के देख लो, कांग्रेस ने भी तो 70 साल राज्य किया है। हम तो उसी टाइम बेरोजगार मतलब आप भी कह रहे हैं कि बदल के देख लो, मतलब बदलाव है। हमने 1990 में इंटरमीडिएट किया, तब तो मोदी गवर्नमेंट नहीं थी, हमें कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिल गई? मोदी जी ने तो वादा किया ना कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 2 करोड़ रोजगार। कहाँ हो रहा है? यहाँ पे कोई यकीन मान रहा है? ये कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं, ये कमा नहीं रहे। मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ, मैं नहीं इस बात से सहमत हूँ। मैं अपनी बात से सहमत। उत्तर प्रदेश की जनता त्रहिमाम है। रही नौकरी शिक्षा की बात, वे भारतीय जनता पार्टी के लोग हीरो हैं। ये अपने कर्मों से काम कर रहे हैं। जब नौकरी का चांस है तो उन्होंने नौकरी नहीं ली। भाई आपके पिताजी भी तो सरकारी एम्प्लॉय थे, तो ये भी कोशिश करते तो
ये भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं। आरक्षण आ गया था। जब कोई चीज है ही नहीं प्रोसीजर में, सब चीज आप जो है संविदा पे करे दे रहे हैं, डेली बेसिस पे करे दे रहे हैं, तो परमानेंट कहाँ से होंगे? बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्या ख्याल है? आप रेलवे नहीं, हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए तो प्राइवेट। बेच ही दे रहे हैं। हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए? बिल्कुल, हम कह रहे हैं प्राइवेट अगर कर देंगे तो प्राइवेट कर देंगे, संविदा पे लोग काम करेंगे, अंगूठा लगाइए अंदर जाइए। नहीं तो जितने गवर्नमेंट आप बताइए, रोजगार बता दिए, बेरोजगार घूम रहा है, जिनके बाप दादाओं के पास पैसा था उसी को तो ये टर्नओवर कर रहे हैं। नेक्स्ट बता दीजिए, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में सर्वे करा लीजिए, कौन आदमी खुश है? कौन आदमी खुश है? फीस से परेशान, बच्चों से परेशान, बिजली से परेशान, हाउस टैक्स से परेशान, मकान से परेशान, पेट्रोल से परेशान, गैस से परेशान। आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के लोग सब कुछ कर रहे हैं। एक आदमी तो बताए, उसकी उपलब्धि तो बताए, मोदी जी ने क्या किया, योगी जी ने क्या किया। ये तो कह रहे हैं ये शर्म, ये शर्म आनी चाहिए कि हर चुनाव में आप बुलडोजर को खड़ा कर रहे हैं। इससे क्या आप साबित करना चाहते हैं? किसी का घर गिरवाना चाहते हैं? अगर आपने गलत नहीं किया, आपके माफिया सड़क पर घूम रहे हैं, मेरे माफिया जो हैं जेल में हैं। आप ये तो बताइए, आप बताइए, आप मान रहे हो आप अपराधी हो? मैं क्यों अपराधी हूँ? मैं उत्तर प्रदेश का एक सम्मानित नागरिक हूँ। आप ठाकुरों की, ब्राह्मणों की लिस्ट देख लीजिए जो जेल से बाहर घूम रहे हैं। अच्छा, जो कुछ करके आए हैं वो अंदर हैं। सारे अपराधी आप जिसको चाह रहे जेल भेजे दे रहे, जिसको चाह रहे घर में भेजे दे रहे। आप बताइए उत्तर प्रदेश की जनता कौन? आप बता दें, सर्वे करा लीजिए आप। फिर जब चुनाव आएगा वही राम मंदिर, वही राम का नाम। अरे राम का नाम वो तो कहते हैं ना कि राम जी को लेकर आए। मैं भी राम जी का मानने वाला हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि मैं राम जी का मानने वाला नहीं हूँ, लेकिन आप चुनाव में राम जी, चुनाव में बात ही नहीं। जय श्री राम, अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बना रहे कि मैंने सड़क बनवाई, नौकरी दी, शिक्षा दी, सब कुछ दिया। जो काम 65 साल में नहीं हुआ, जिस सरकार की बात ये बुराई कर रहे हैं, आज तक उसी ने तो किया है, इसके पहले मिला क्या है? भर गया आपका। आप बताइए, मंदिर से पेट भरेगा? हाँ भरेगा। नहीं भरेगा। आप जाइए, अयोध्या जाने के लिए भी पैसा चाहिए, अयोध्या आने के लिए भी पैसा चाहिए। आप वही समय अपनी दुकान पर बिताइए, अपनी कमाई पर बिताइए, तो आपके पास पैसा आएगा। स्मृति ईरानी जी तो कह रही है अब की मोदी जी के कामों पे फिर जीतेंगे, इतने अच्छे मोदी जी ने। उनके मोदी जी के कामों से आप बताइए, वो लोग ये कह रहे हैं कि भारत सशक्त हो गया, भारत सशक्त हो गया। स्टेट बैंक चली आई, ये पेन रस्सी में बांध के रखते हैं, आज भी हम वहीं पर लटके हैं। सिगरेट पीजिए 10 रुपए, ये लेटर बांध के रखते हैं। आप कह रहे भारत संपन्न हो गया। 1971 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या डंडे से वो जंग जीती थी पाकिस्तान की? तब भी हथियार था। 1961 में भी जीती, तब भी हथियार थे। आप हथियार खरीद रहे हो तो गवर्नमेंट के पैसे से खरीद रहे हो। तो आपने अडानी अंबानी को इतना हाईटेक कर दिया है कि उनकी तरह गुलामी वो करिए। तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी शहजादे यानी राहुल गांधी को आजकल फंडिंग कर रहे हैं। ये फंडिंग कर रहे हैं, ये फंडिंग कर रहे हैं। जिसकी बाप दादा 1.5 किलो पीतल उनके शरीर में बरामद हुआ है, तो वो फंडिंग है। हाँ तो कहाँ से आया? उनके पास कौन सा पैसा जो अडवाणी को देंगे, अंबानी को देंगे? ऑलरेडी वो खुद ही धन पशु, धन के राजा हैं। आप बताइए, आपके पास कोई मुद्दा नहीं सिवाय बेरोजगारी। अरे बेल पे घूम रहे हैं। आप ये सड़कों का हाल देख लीजिए, आप सड़कों का हाल देख लीजिए। ये जनता के हाल। अच्छा, ब्रजभूषण के बारे में क्या ख्यालात है? सरासर फंसाया गया उनको। पाणेगन तक चली आई, हरियाणा लाभी उनको सरासर फंसा रही है, उनको फंसाया गया। जो अच्छा, ब्रजभूषण को फंसाया गया, आप बिल्कुल मानते फंसाया हैं जा रहा है। इसको? जी, बिल्कुल फंसाया जा रहा है। ब्रजभूषण सिंह को फंसाया गया। ब्रजभूषण का जो चेहरा है, उनकी जो भाषा है, उसके आगे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जो जाट एक समुदाय है, जब वो बैक हो रहा है उनके खौफ से, उनके डर से, तुम उनके आगे क्या बताऊं? आज भारतीय जनता पार्टी को डर था कि ब्रजभूषण जो उन महिलाओं के यौन शोषण में, मैं तो वहां खड़ा नहीं था। आज ब्रजभूषण का टिकट काट के उसके बेटे को दिया। आप वहीं पर जो भारतीय जनता पार्टी गौर जनता थी, जो लोग कार्यकर्ता थे, उनमें से तो एक आदमी चुनते कि इस आदमी को हम दें। आप घूम फिर के
ब्रजभूषण के घर में ही टिकट देना चाहते हैं। अच्छा, केजरीवाल पे इतने आरोप लगे, आज जमानत उनको मिल गई, वो मंदिर गए पूजा करने, तो वो कह रहे हैं कि ये जीत है और मोदी जी का ये जो झूठ का जो उन्होंने पुलंदा किया था उसके मुंह पे मुंह तोड़ जवाब है। विश्वास जानिए, इस चुनाव के बाद केजरीवाल की भी दुकान बंद होने वाली है। जितनी चोरी जितनी डकैती उनको करनी थी वो कर चुके हैं लास्ट टाइम। सर, क्या कहना है आपका? किस विषय? लोकसभा चुनाव आप चर्चा सुन रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? जैसे जनमानस में चुनाव जिस तरीके से चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व है, चुनाव चल रहे हैं उसी तरीके से चुनाव चल रहा है। आदमी अपने मर्जी के हिसाब से, और अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है, उसके तहत जितनी भी चर्चा अभी हुई अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से हर व्यक्ति देख रहा है। उसी तरीके राजनीति का व्यवसाय है। कहाँ से अगर प्रभु राम के प्रति इस जनता की आस्था न होती तो शायद राम का नाम लिया न जाता। अगर राम के प्रति आस्था ना होती लोगों को लगा कि राम वोट बैंक है, राम के प्रति समझने वाले लोग वोट बैंक हैं, उनके प्रति आस्था है लोगों की, इसलिए उस वोट बैंक को कैश कराओ, इसलिए श्री राम का नाम लो क्योंकि उसके भक्त हैं, उस भक्त को कैश कराओ, क्योंकि राजनीति एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल व्यवसाय है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि श्री राम जी के जो है नाम का प्रयोग इस्तेमाल किया? बिल्कुल, अगर उसके भक्त ना होते, उनके अनुयायी ना होते और वो वोट बैंक ना होते श्री राम के नाम पर, तो शायद उनको भी पूछा ना जाता। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं कि अगले चुनाव में श्री राम छोटे हो जाएं और श्री कृष्ण बड़े हो जाएं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नोट कर लीजिए। अगर ये हिंदू संप्रदाय के केवल एक ध्रुवीकरण की बात है, ये ध्रुवीकरण की बात है कि हम किस तरीके से ध्रुवीकरण कर करके 2 फेज के चुनाव देख लीजिए, 2 फेज के चुनाव। उसके बाद एक व्यक्ति संघ कार्यालय में जाता है, एक दिन शिक्षा पाता है और दूसरे दिन आकर के खुल करके वो कहता है कि मुसलमान, ये लोग मुसलमान को, उसके 2 चुनाव तक मुसलमान का नाम नहीं लिया। तो जब एक व्यक्ति केवल जान रहा है कि वोट बैंक हमारा कहाँ से सुरक्षित होगा, उस वोट बैंक को हमको कैसे मिलेगा, तो उसमें कौन सी चीज़ बिकनी चाहिए, क्योंकि राजनीति प्रोफेशनल व्यवसाय है शब्दों का। कौन सा शब्द बाजार में एक सेल लगी है तो श्री राम के नाम की सेल लगा दी कि कह रहे हैं कि राम को हम लाए हैं, इनकी औकात है राम को लाने की। वो तो पहले से लोगों की आस्था में थे, उनके विश्वास में थे, इसी को तो उन्होंने कैश करा लिया, इसी को केवल कैश कराया। हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों ने कहा हम अपने घर में एक छोटी सी कथा करते हैं, छोटी सी कथा करते हैं तो पंडित जी जो कहते हैं हम उसको करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख शंकराचार्य जी ने कहा कि ये उचित नहीं है, आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, उसके प्रति कोई हमको संदेह नहीं, बहुत खुशी की बात है, हम हिंदू हैं, बिल्कुल उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन हमारा शंकराचार्य कह रहा है कि इतनी क्या जल्दी थी कि आप इसको जो है तुरंत ही बनवा दें। अडवाणी जी भारत रत्न लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं, लोगों को प्रणाम करते हैं, माला पहनते हैं, मिठाई खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप कहते हो कि अयोध्या मत आइएगा क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत है, हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति ये संदेश देता है, हम ये नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी कह रहे, जो भी उसके वहाँ व्यवस्थापक थे उन्होंने यही लफ्ज़ तो कहा। क्यों? क्योंकि वो फोकस चला, क्योंकि हम मार्केटिंग करना चाहते हैं चीज़ों की, मतलब हम चीज़ों की मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब राम जी के नाम पर इस बार राजनीति को हमेशा अगर मैं कहूँ कि भाजपा ने हमेशा धर्म की राजनीति, मार्केटिंग है और कुछ नहीं है। प्रभु को बेच रहे हैं, वो अलग बात है। हमने क्या कहा, उनको पता है ना कि ये चिल्लाने वाले लोग हैं। 543 सीटें हैं, 543 सीटें, 132 साउथ की निकाल दीजिए कितनी बस्ती है। कश्मीर में तुम चुनाव लड़ नहीं रहे हो, 370 पूरे देश में चिल्ला रहे हो, 370 खत्म कर दिया हमने। और 370 खत्म करने की बात करने वाले लोग कश्मीर के अंदर एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती को हरा रहे हैं। उस पार्टी के लोगों के खिलाफ उन लोगों के खिलाफ हम जो राष्ट्रभक्त लोग वहाँ कश्मीर के हैं उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं। आपकी इतनी हिम्मत तो हो नहीं रही कि मैं चुनाव लड़ जाऊँ वहाँ पर, और धारा 370 हटने से ये हो गया वो हो गया, आप बात कर रहे हैं। तो मेन चीज़ हमारा किसी से विरोध नहीं, मेन चीज़ है कि राजनीति एक प्रोफेशनल व्यवसाय है और उसके अंदर हमें किस तरीके से वोट बैंक अपने अंदर करना है। अगर ध्रुवीकरण से वोट बैंक हो रहा है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर हो रहा हो, चाहे पाकिस्तान का नाम लेने पर हो रहा हो। आज सोचिए कि इतनी बड़ी राजनीति होने के बाद 70 साल 75 साल देश के आज़ाद होने के बाद भी एक ही परिवार का नाम लेकर के राजनीति हो रही है, एक ही परिवार का। इसका मतलब उस व्यक्ति की कुछ शख्सियत है। अगर ये बताइए आपकी बिल्डिंग बन रही है, एक बात बता दीजिए, अगर आपकी बिल्डिंग बन रही है नियम कानून के तहत आप बना रहे हैं, एक LDA आता है कहता साहब ये चीज नहीं है,
तो उसी तरीके आप सरकार को मान लिए 10 साल हम एक प्रोग्रेस में चल रहे थे, बीच में 5 साल के लिए कोई सरकार आ गई, उसने आपके विकास के कार्य को रोक दिया, आपकी स्थिति वहीं पर रुक गई। और जब उसके बाद फिर उनकी सरकार आ गई तो फिर से नया, क्योंकि उस ढांचे को आप उसका उदाहरण देख लीजिए। 10-90 चौराहे के पास रिवर फ्रंट चलता था, रिवर फ्रंट चलने के बाद छोटे छोटे लोगों को व्यवसाय मिला, लेकिन जो सरकारें आई उन्होंने उस चीज़ को रोक दिया, वहाँ पर छोटे छोटे लोगों में लोग वहाँ जाते थे कि लखनऊ वहाँ रिवर फ्रंट बन गया तो अच्छा है, यहाँ रिवर फ्रंट बना था तो वो गलत था, वो रिवर फ्रंट गलत था। तो ये सब चीजें हैं, तो यानी व्यवसाय है, राजनीति एक प्रकार का बार बार करे पूरा व्यवसायीकरण हो गया है। कौन सी चीज में अगर प्रभु बिक रहा है तो हम प्रभु को बेच करके वोट ले लेंगे, अगर धर्म बिक रहा है तो धर्म को बेच के वोट ले लेंगे। की मानसिकता है कि भगवान बिक रहे हैं, भगवान कहीं नहीं बिक रहे हैं, ना उनको औकात है खरीदने की। आप ही लोग पूछ रहे थे, डेट नहीं बता रहे हो, डेट नहीं। का व्यवसाय करने वाले लोग, क्यों कह रहे हैं राजनीति करने वाले लोग अब विकास व्यवसाय के को नाम पर पहचान वोट रहे हैं। मांगिए, विकास के नाम पर हमारे भी राम है, हमारे भी विकास के वोट पे विकास के नाम मांगा जा पर रहा है। वोट मांगिए। परिवार सक्षम है तो ये बात कह रहे हैं, इनके दिल से पूछिए, ये 400 पार कह रहे हैं, इनके दिल से पूछिए 35 रुपए किलो का आटा कैसे खरीदेंगे जो 400 पार होगा। ये खाएंगे, अभी ये नौकरी करेंगे, अभी ये हालात आएंगे इनके, ये खुद देखेंगे तब समझ में आएगा इनको। देखिए वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी 250 में खा रहे हैं, तो मोदी जी के हम लिए कह रहे हैं पाकिस्तान को क्यों ला रहे हैं, उनके पास जब तिरपाल नहीं, उनकी क्यों बात करते चुनाव में, आप उनकी क्यों चर्चा कर रहे हैं। ये 5 किलो राशन में बिकने वाले हैं, 1 लाख की गाड़ी से राशन लेने आते हैं, 90,000 का मोबाइल लेके जाते हैं। ये गरीब हैं, ये नंबर आ गया, ये गरीब हैं। एक्टिवा से जाएंगे, राशन लाएंगे, तो गरीब कहाँ से हुए। सबको एक बांटने वाला दे रहा है, कोटेदार पे कानून क्यों नहीं लागू हो रहा है। स्कूल खुला है, गरीबों का सर्वे क्यों नहीं कराया जा रहा है, ताकि मोदी जी ने कहा जिसको समझ में देते रहिए। अभी गवर्नमेंट ने कहा कि जिन जिन के पास राशन कार्ड है, मैम सुनिए, जिन जिन के पास राशन कार्ड हैं, अगर उनके पास पक्की छत है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तो क्यों भगदड़ मची राशन कार्ड को जमा करने की। अब ये वही जनता है, फिर वही लाइन में लग गई, ये वो हाल है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि सारे विपक्षी दल जो है करप्शन है, भ्रष्टाचार है, आप इस बात को मानते हैं? मोदी जी ईमानदार आदमी है, मोदी जी ईमानदार आदमी है। विपक्ष सारे चोर हैं, आप 400% चोर हैं। ठीक है, लेकिन वही विपक्षी नेता जब बीजेपी में आ जाते हैं तो वो कैसे उनकी इंक्वायरी चल रही है, सबकी इंक्वायरी चल रही है, जो और जो बेल पे हैं, लेकिन अभी तो केजरीवाल अभी जमानत पाए, अंतरिम हेमंत बिस्वा की बात कर लीजिए, कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे, आज उनको सीएम बना दिया। नहीं तो आपने क्यों नहीं प्रूव किया, कोर्ट से प्रूव कर लीजिए, विपक्ष के हाथ में खुला है ना कोर्ट। लेने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हम चोर को ले रहे हैं कि साहूकार को ले रहे हैं। इनके घर जाओ तो वो हमारे मेहमान, और वो बाहर निकाले जाओ तो वो डकैत। अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, कानपुर IIT से 6 हैं, अग्रवाल हैं, उन्होंने शिक्षा हासिल की है, आज उसको एक लांछन लगा रहे हो शराब का। मुख्यमंत्री होने पर इनकी हैसियत है उसको जेल में डालने की, आप बताइए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल है, किन मुद्दों पर होगा वोट, तमाम लोग हैं और हम इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते रहेंगे और क्या है जनता की राय खाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, PM न्यूज़ नेटवर्क।